हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपको एक नए हाउस प्लान के साथ। और आज का प्लान आपको 3D में कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। और इसमें मैंने एक 1 BHK का हाउस प्लान डिज़ाइन किया है और साथ में एक दुकान के लिए मैंने कुछ इस तरह से जगह रखी है। तो एक एक करके मैं इसका एरिया डिटेल आपको बताऊंगा अच्छे से, और आप वीडियो के ज़रूर लास्ट तक बने रहें और काफ़ी जानकारी आप ले पाएंगे इस तरह से डिज़ाइन करके। तो चलिए फर्स्ट हम बात करते हैं इसमें प्लान वाले एरिया की। तो कुछ इस तरह से मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, जो कि आपको इजीली अब आराम से समझने में किसी तरह का आपको दिक्कत ना हो इसके लिए। तो कुछ इस तरह से फ्रंट व्यू है, और देखिए कुछ इस तरह से जो कि मैंने एक सेक्शन डिज़ाइन करके रखा है जो कि ग्राउंड फ्लोर का है। तो एरिया प्लॉट की अगर बात करें तो 1.5 फीट का मैंने ये ऑलरेडी सेटबैक छोड़ के इस तरह से डिज़ाइन किया है, मतलब 1.5 फीट आप इतने प्लॉट में ही इस तरह से डिज़ाइन कर पाएंगे। और ये जो कि इसकी चौड़ाई की अगर बात करें तो ये 27 फीट 8 इंच का हमने इसका चौड़ाई रखा है, और 38 फीट का मतलब 38 फीट का हमने इसका लंबाई रखा है। ये सेटबैक एरिया मैंने 1.5 फीट का सेटबैक इस तरह से छोड़ के ही इस तरह से डिज़ाइन आपको एरिया मैं बता रहा हूँ। तो कुछ इस तरह से इसका फ्रंट व्यू है, और फ्रंट में ही मैंने एक दुकान के लिए इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है। और दुकान की साइज़ की अगर बात करें तो ये 10 फीट बाई, देखिए कुछ इस तरह से 10 फीट बाई 10 फीट का मैंने इस तरह से जो कि दुकान के लिए मैंने डिज़ाइन किया है। आप इसे तो पर्सनल दुकान अपने मतलब पर्सनल पे यूज़ कर सकते हैं, और अगर रेंट पर्पस पे देना चाहें तो उसके लिए भी आप इसे दे सकते हैं। और कुछ इस तरह से एमएस का फ्रंट में ही आप इस तरह से डोर का प्रोवाइड कर पाएंगे। और फ्रंट में ही 3.5 फीट का इस तरह से मैंने बरामदा के लिए इस तरह से जगह छोड़ी हुई है। और होम प्लान में उसमें जो कि 4-4.5 फीट 5 फीट तक का मैंने घर के लिए कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया है। फ्रंट में अगर होम प्लान की बात करें तो फ्रंट में कुछ इस तरह से 3.5 फीट का मैंने डोर ओपनिंग के लिए जगह रखा है। और उसी के लेफ्ट साइड अगर देखें तो 4 फीट बाई 4 फीट का इस तरह से डोर के लिए विंडो के लिए मैंने इस तरह से जो खिड़की के लिए इस तरह से मैंने डिज़ाइन किया हुआ है। और इस तरह से आप छज्जा 7 फीट लिल्टन लेवल से ही इस तरह से डिज़ाइन कर पाएंगे। तो देखिए काफ़ी अच्छा लगेगा। आगे हम बात करते हैं इसमें, जैसे ही आप इस डोर से एंट्री करते हैं तो आपको एक हॉल एंड डाइनिंग के लिए, जो कि हॉल एंड कंबाइंड डाइनिंग के लिए इस तरह से यूज़ कर पाएंगे। और इसकी अगर साइज़ की बात करें तो ये हमने 18 फीट बाई 18 फीट का हमने इस तरह से 18 फीट 1 इंच के लगभग है, तो 18 फीट आप इसे मान सकते हैं। 18 फीट का हमने इसका लंबाई रखा है। और इसकी अगर चौड़ाई की बात करें तो कुछ इस तरह से 12 फीट 2 इंच का हमने इस तरह से चौड़ाई इसकी रखी है। तो कुछ इस तरह से आप देख पा रहे हैं हॉल के लिए। और इसमें हमने यहाँ पे विंडो के लिए ओपनिंग इस तरह से जगह रखा है। आप चाहे तो यहाँ पे भी विंडो रख सकते हैं इस फ्रंट पे ही। और कुछ इस तरह से विंडो के लिए मैंने इस तरह से छज्जा का डिज़ाइन किया हुआ है, जो कि 5 इंच का आप इस तरह से डिज़ाइन कर पाएंगे ब्रिक वर्क से ही, एंड लिल्टन से ही इस तरह से आप डिज़ाइन कर पाएंगे विंडो के लिए। आगे हम बात करते हैं इसमें स्टेयर वाले एरिया की, जो कि सीढ़ी वाले रूम के लिए। कुछ इस तरह से मैंने 6 फीट का ये सीढ़ी की साइज़ रखा है। एक नॉर्मल छोटे जगह में तो इस तरह से 6 फीट का आप मतलब अब जगह कमी है तो इस तरह से आप डिज़ाइन कर पाएंगे। तो कि 6 फीट का हमने सीढ़ी के लिए इस तरह से चौड़ाई रखा है। और इसकी चौड़ाई अगर बात करें तो ये 2 फीट 11 इंच के लगभग आपको ट्रेड, जो कि 2 इंच आपको बीच में गैप रखना है। तो कुछ इस तरह से आप डिज़ाइन कर पाएंगे। आगे हम बात करते हैं किचन वाले एरिया की। तो किचन में देखिए कुछ इस तरह से मैंने 7 फीट 5 इंच का हमने इसका लंबाई रखा है। और इसकी चौड़ाई की अगर बात करें तो कुछ इस तरह से मैंने इसका चौड़ाई 7 फीट 9 इंच का हमने इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है, जो कि लिविंग एरिया से ही आप इस तरह से किचन में आप इंटर कर पाएंगे। और देखिए कुछ इस तरह से किचन का प्लेटफॉर्म हमने डिज़ाइन किया है। किचन में आपको प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए इस तरह से आप 2 विंडो का यूज़ कर पाएंगे। एंड इसमें आप इस तरह से एग्जॉस्ट फैन के लिए आप इस तरह से जगह आप रख सकते हैं किचन के लिए। आगे हम बात करते हैं इसमें एक टॉयलेट एंड बाथ के लिए, जो कि कंबाइंड हमने इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है। और इसमें मैंने अभी फ़िलहाल तो लिल्टन लेवल से ही ढका, मतलब इसे लिल्टन लेवल तक ही इसे मतलब रूप दे दिया है। और चाहे तो आप किचन के इसके ऊपर बाथरूम के ऊपर आप इस तरह से बॉक्स बना सकते हैं किचन के लिए। तो जनरली इसी तरह से बनाया जाता है। और किचन टॉयलेट का हाइट हमने 7 फीट तक का ही रखा है, जो कि लिल्टन लेवल तक रहता है। वहीं से आप चाहे तो इसे स्लैब रूफ डाल सकते हैं।
और रूफ के ऊपर जो कि 3 फीट का आपका जगह बचता है, अगर बिल्डिंग हाइट आपका 10 फीट है तो 3 फीट का अगर जगह बचता है तो इसमें आप यहाँ पे किचन के लिए, स्टोर के लिए इस तरह से डिज़ाइन कर पाएंगे। और इस टॉयलेट की अगर साइज़ की बात करें तो ये अप्रोक्स 4 फीट का है चौड़ाई, और लंबाई की बात करें तो ये 7 फीट का हमने इस तरह से डिज़ाइन किचन के लिए टॉयलेट के लिए किया है। आगे हम बात करते हैं फर्स्ट बेडरूम के बारे में। फ़िलहाल ग्राउंड फ्लोर में मैंने एक ही बेडरूम का डिज़ाइन किया है। फ्यूचर में आप अगर सेकंड फ्लोर बनाना चाहते हैं तो सेकंड फ्लोर में आप बेडरूम का अधिक डिज़ाइन, मतलब बेडरूम आप बढ़ा सकते हैं। तो ग्राउंड फ्लोर में एक ही बेडरूम के लिए मैंने डिज़ाइन किया है, जो कि 10 फीट की हमने इसकी चौड़ाई रखी है और लंबाई 12 फीट 4 इंच का, मतलब अप्रोक्स 12.5 फीट आप इसे मान सकते हैं। तो कुछ इस तरह से फर्स्ट बेडरूम, और इसमें भी आपको 2 विंडो इस तरह से, जो कि 4 फीट बाई 4 फीट का है। एंड यहाँ इधर की बात करें तो इधर 10 फीट की चौड़ाई है, तो मैंने 3 फीट का ही इसमें चौड़ाई लिया है। 3 से 3.5 फीट तक आप ले सकते हैं, और जो हाइट है वो 4 फीट आप मिनिमम आपको रखना ही होगा। तो कुछ इस तरह से मैंने डिज़ाइन किया है। तो एक बार चारों तरफ से आपको दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरह से डिज़ाइन है, एंड कुछ बनने के बाद कुछ इस तरह से आपको ग्राउंड फ्लोर का डिज़ाइन दिखेगा। तो इस प्लान था इस तरह का। तो कैसा लगा आपको इस प्लान के बारे में, ज़रूर एक बार मुझे कमेंट करें इसके बारे में। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर इस तरह की जानकारी किसी को चाहिए तो काफ़ी हेल्प आप इस तरह से डिज़ाइन देख के अपने घर के लिए छोटे छोटे आइडिया ले पाएंगे। एंड देखिए इस तरह से वेंटिलेशन का भी आप डिज़ाइन कर पाएंगे, जो कि टॉयलेट के लिए एंड विंडो के लिए डिज़ाइन। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। टेक केयर, बाय।